धसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पूज्य व्यासी महाराज का तिलक और ठाकुर जी का माल्यार्पण, पुराण के ऊपर माल्यार्पण, श्री व्यासी महाराज का माल्यार्पण श्री शास्त्री जी करवा दें। मंदार माला कुलताल कायई कपाल मालांकित से घरायो दिव्यंबरायै च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। समस्त भक्तगण तालियों के साथ व्यासी महाराज का स्वागत करेंगे। व्यासी महाराज का माल्यार्पण हुआ। श्री ठाकुर जी का माल्यार्पण। माल्यादीनि सुगंधीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। यजमान दक्षिणा चढ़ा दें व्यासपीठ पर। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसो अनंत पुण्य फलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे। हमारे जो भी कमेटी के भाई बंधु सदस्य हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी आकर के व्यासपीठ का पूजन एवं समस्त हमारे संगीतज्ञ भाई बंधुओं का पूजन, कमेटी के सदस्य आकर के सभी का पूजन और माल्यार्पण करें। ध्येया सदा सविति मंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसजासन सन्नविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवाङ्किरीटी हारे हिरण्यमय वपुर धृतशंखचक्रः। कमेटी के भाई बंधुओं से निवेदन है, कृपया आप लोग शीघ्रता पूर्वक मंच पर आकर के व्यासपीठ का पूजन और समस्त भाई बंधुओं का, आचार्य गणों का पूजन आकर के आप सभी करें। आरती प्रज्वलित करें। तब तक आप यजमानों के द्वारा पूजन होता रहेगा बीच में आरती में। हाँ, सभी भक्त भगवान की पावन मंगलमयी आरती में सम्मिलित होने के लिए खड़े हो जाएं अपने यथा स्थान पर। समस्त भक्त माताएं बहनें आरती के लिए खड़ी हो जाएं। आचार्य जी माला, व्यास जी की माला। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर। ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरिः ओम। चंद्रमा मनसो जात चक्षोः सूर्यो अजायतो श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। समस्त भक्तगण बड़े प्रेम के साथ भगवान की आरती गाएंगे साथ में मिलकर के सभी। श्री सीता आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि
गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनकादिक अरु सारद बरन पवन सुत कीरतनी के आरती श्री नारायण जी की तीरथ कलित ललित सिया पी आरती श्री नारायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी गावत वेद पुराण अष्टदश गावत वेद पुराण छव शास्त्र सब ग्रंथन को रस छौ साथे सब ग्रंथन को रस गावत वेद पुराण अष्टदश छव शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस तन को सरबस सार अंश मत सब ही के आरती श्री नारायण जी की कीरत कलित सिया पी की गावत संतत शंभु भवानी गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी गावत संतत शंभु भवानी और घट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बरज बखानी व्यास आदि बरज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के गीते काग भुसुंडी गरुड़ की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री नारायण जी की कीरत कलित ललित सिय पी तीरथ कलित ललित सिया पी की कलिमल हरनु विषय रस फीके कलिमल हरानी विषय रस पीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती के सुभग सिंगार मोती जुबती की कलिमल हरनु विषय रस फीके सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मोरी अमी की दलन रोग भव मोरे अमी की दलन रोग
मेरी तुलसी के आते आते सब मेरी तुलसी की आदत श्री रामायण जी की श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया पी ललित सिया पी की रामायण जी की रामायण जी हरि ओम जलेन शीतले कर्णं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि हरिः ओम जलेन शीतले कर्णो पुष्पै देवाभिवन्दनो यज्ञेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेः नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शन्ति देवाः हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेवः प्रचोदयात्। श्री सीतारामाभ्यां नमः, श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, पुष्पांजलिं समर्पयामि। प्रेम से बोले सीताराम जी भगवान की, पूज्या व्यास जी महाराज की। श्री सीताराम। समस्त भक्तगण यथास्थान बैठ करके पूज्या व्यास जी महाराज की पावन सुमधुर वाणी से भगवान की मंगलमयी कथाओं का आप सभी रसास्वादन करें। यह बड़े प्रसन्नता भाग्य का विषय है कि आप सभी को कथा का रसास्वादन करने को मिल रहा है। समस्त भक्तगण यथास्थान बैठ करके आरती का दर्शन करें और भगवान की सुंदर चरित्रों का रसास्वादन करें, सुंदर चरित्रों को श्रवण करें। सभी इन जो भी ये माताएं बहनें आगे बैठी हैं, इन सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि उस तरफ रस्सी के उस तरफ आप लोग बैठ जाएं। करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से। यह स्थान यजमानों के लिए है, यहाँ सभी यजमान बैठते हैं। सभी माताओं बहनों से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप लोग कृपया, आप लोगों के लिए स्थान सुनिश्चित किया गया है। आप लोग बच्चे, आप लोग भी थोड़ा पीछे हो जाओ, आप लोग हो जाइए थोड़ा सा पीछे कृपया। यह आयोजन आपका है, आप सभी लोग व्यवस्था बनाएंगे तभी व्यवस्था बनेगी। आप लोग उठ जाइए यहाँ गद्दा से, इधर आ जाइएगा, इस तरफ आ जाइएगा। अरे हंसने की कोई बात नहीं है, ये हंसने की बात नहीं है। आप लोग व्यवस्था, अगर आप व्यवस्था करेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी। कमेटी के कोई भी भैया यहाँ हो, इन बच्चों को इस तरफ कर दीजिए, थोड़ा रस्सी के इस तरफ करिए, व्यवस्था बनाइए। इधर इन बच्चों को इधर करिए। जय श्री सीताराम। सीताराम 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 ये जो सामने बच्चे शैतान करते घूम रहे हैं, कृपया कमेटी के भाइयों से निवेदन है इन बच्चों को शांति से बिठा दें। कथा में व्यवधान होता है। सामने से जो बच्चे इधर उधर बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, इन बच्चों को पकड़िए, पकड़ो इन बच्चों को। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तराम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु। श्री शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरहु। सुनहु कथा करु गान। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथ यामुन मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। शाण्डिल्या वयवञ्च वारिधि विधुम् श्रीकौशलेशार्चकम् विश्वक्सेन यतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दाश्रितम् स्वाचार्ये सुयतो जगद्गुरुवरे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं श्रीरामचन्द्रं
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे
राधे श्याम राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम ओ राजा राम 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 राजा राम 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 राजा सीता राम 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 सीता राम 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 गाइए सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्र दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी है जग काज कली समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सत जह सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जोग पानी। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की, श्री बालकृष्ण भगवान की, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की, श्री हनुमान जी महाराज की, अयोध्या कौशले सपीठाधीश्वर श्री रामाचार्य स्वामी जी महाराज की, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, सभी संतों की, सभी भक्तों की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगताधार जगत नियंता भक्तवांछित कल्पतरु अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम दंडवत। एवं दूर दराज से आसपास से आए हुए सभी कथा प्रेमी गण, सती अनुसुईया मैत्री गार्गी की परंपराओं में अनुप्राणित हमारी माताएं और बहनें, देश के कर्णधार नौनिहाल सभी छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, सभी अतिथिगण, सभी आचार्यगण एवं इस सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर संगत कर रहे हमारे सभी सरस्वती पुत्र भाई,
जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, जहां तक ये आवाज पहुंच रही हो, आप सभी का इस व्यासपीठ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की कथा में हम सभी मिलकर के भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। आज भगवान श्री राम का, जो जगत के पिता हैं, आज उनका प्राकट्य होने वाला है। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आप सभी ने सुना, भगवान शिव और मां पार्वती के बीच में अद्भुत संवाद हुआ। मां ने भगवान के आने का कारण पूछा और भगवान शंकर ने पूरी वार्ता में, पूरे संवाद में मात्र एक शब्द कहा कि भगवान के आने का मात्र एक कारण है। क्या कारण है? सिर्फ और सिर्फ प्रेम एक कारण है, भगवान को बुलाने का, भगवान को पाने का। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि भगता प्रेम बस सगुना सोई। वो निराकार ब्रह्म सगुण साकार के रूप में चला आता है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन भक्त जिस रूप में भगवान को आकार देता है, भगवान उसी स्वरूप में चले आते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, भवानी, भगवान के जन्म के अनेकों कारण हैं, लेकिन मैं आपको जन्म के 5 कारण बताता हूं। भगवान शंकर ने मां पार्वती को जन्म के 5 कारण बताए। पहला कारण बताया, भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं। कितने द्वारपाल हैं? 2 द्वारपाल हैं। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है विजय। जय और विजय भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं। एक बार सनकादिक ऋषि गए भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए। द्वारपालों ने रोक दिया, दर्शन नहीं करने दिया। परिणाम ये हुआ कि सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया, जाओ 3 जन्मों के लिए राक्षस बन जाओ। और जैसे ही श्राप मिला, भगवान विष्णु दौड़ते भागते आए, कहा, ऋषिवर ये क्या किया? आपने श्राप दे दिया हमारे द्वारपालों को। सनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु चिंता मत करिए, ये जब जब राक्षस बन करके पृथ्वी पर जाएंगे, तब तब आपको भी शरीर धारण करके जाना पड़ेगा। क्या करने? इनको मुक्त करने के लिए। वही जय और विजय पहला जन्म हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में। और वही हिरण्याक्ष, वही हिरण्यकश्यप दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण बन के आए। और वही रावण और कुंभकर्ण तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र बन के आए, जिनका भगवान कन्हैया ने कन्हैया के अवतार में वध किया। 3 जन्म इन राक्षसों ने लिया और इन 3 जन्मों में भगवान भी इस धरा पर आए वेश बना करके और इन राक्षसों को मुक्त किया। जन्म का पहला कारण। जन्म का दूसरा कारण आता है, लगभग सबके घर में तुलसी मैया का पेड़ होगा। किसके किसके घर में है? पीछे वाले साहब, तुलसी मैया का बिरवा आगे लगा है। देखिए, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, हर एक हिंदू के घर में, हर एक सनातनी के घर में तुलसी मैया का बिरवा अवश्य होना चाहिए। तुलसी मैया का पेड़ अपने घर में अवश्य लगाएं। तुलसी का पेड़ लगाने से आंगन में बहुत सारे फायदे हैं। पहले तो पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है आपके घर की, सुख शांति बनी रहती है। एक तुलसी का पेड़ ही ऐसा है जो रात में भी ऑक्सीजन ही छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है। वैज्ञानिक कारण तो ये है, लेकिन हम आध्यात्मिक कारण की तरफ आपको ले चलें तो अभी आप कथा सुनेंगे आगे की कथा में कि तुलसी मैया का बिरवा कितना आवश्यक है हम सभी के लिए। बहुत सारे लोग तुलसी का माला धारण करते हैं, तुलसी की कंठी पहनते हैं, और बहुत सारे लोगों के प्रश्न भी होते हैं कि तुलसी की माला पहननी चाहिए कि नहीं पहननी चाहिए। तो आपको बता दूं कि तुलसी की माला पहनने का एक नियम है, एक शर्त है। तुलसी की माला सभी को धारण नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि जो तुलसी का माला पहनते हैं, आप कोई क्रिया करते हैं, कुछ भी मलमूत्र का त्याग करते हैं या फिर कुछ भी आप ऐसे किसी मृतक शरीर को स्पर्श करते हैं, कहीं छूते में चले गए, कहीं आपके घर सूतक पड़ गया, तो उस समय आपको तुलसी का माला निकाल के रख देना चाहिए, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाता है। लेकिन अगर आप तुलसी की कंठी पहनते हैं, कंठी का मतलब कि जो गले में पहना जाता है, जो गले से चिपका रहता है, तो तुलसी की कंठी पहनने में कोई दोष नहीं लगता है। आप उसे दिन रात धारण किए रह सकते हैं। और तुलसी की कंठी जो धारण करता है अपने गले में, आप प्रत्येक दिन जब स्नान करने जाते हैं, नहाने जाते हैं, तो जो पानी उस कंठी पर हो करके जाता है, आप तीर्थराज प्रयाग में गंगा में जाएंगे स्नान करने, हरिद्वार जाएंगे स्नान करने, ऋषिकेश जाएंगे स्नान करने के लिए, आप जो तीर्थों में स्नान करने के लिए जाएंगे, अगर आप अपने गले में कंठी धारण किए हैं और आप स्नान करते हैं, तो आपको समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये कंठी की विशेषता है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को, प्रत्येक सनातनी को अपने घर में तुलसी का बिरवा अवश्य लगाना चाहिए, तुलसी का पेड़ अवश्य लगाएं, तुलसी की कंठी अवश्य धारण करें अपने गले में। यही तुलसी मैया, इनका पूर्व जन्म में नाम था वृंदा। वृंदा नाम था, राक्षसी कुल में जन्म ली थी, राक्षस की बेटी थी, और इसी कारण तुलसी मैया का विवाह भी एक राक्षस से हो गया, जिसका नाम था जालंधर। लेकिन राक्षस से विवाह होने के बाद भी, राक्षसी कुल में जन्म लेने के बाद भी वृंदा भगवान से अत्यंत प्रेम करती थी, भगवान में अत्यंत निष्ठा थी, बहुत पूजा पाठ करती थी। और उनके पूजा पाठ के कारण, उनके सतीत्व के कारण उनके पति जालंधर को कोई भी देवता युद्ध में परास्त नहीं कर पाते थे। सभी देवता हार जाते थे, सभी देवता परेशान हुए, जालंधर का वध कैसे होगा, क्या किया जाए। सभी मिलकर के पहुंचे भगवान विष्णु के पास और जाकर के भगवान से कहते हैं, प्रभु कोई उपाय करिए। भगवान विष्णु ने कहा, क्या करूं? तो सभी देवताओं ने कहा, प्रभु छल करिए। किसके साथ? तो वृंदा के साथ। एक दिन की बात है, वृंदा स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के और पूजा में बैठने जा रही थी, और उस समय वृंदा ने अपने पति जालंधर को एक माला पहनाई और कहा, जब तक ये माला आपके गले में रहेगी तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, आप युद्ध में विजयी होकर के आएंगे, आपको कोई युद्ध में हरा नहीं सकता है। जाइए, आप युद्ध में जाइए, हम पूजा करने के लिए बैठे हैं। जालंधर युद्ध में गया, लड़ाई करने देवताओं से। युद्ध प्रारंभ हुआ, और इधर युद्ध प्रारंभ हुआ, उधर भगवान विष्णु जालंधर का ही वेश बना करके वृंदा के पास चले आए। वृंदा ने देखा कि ये तो मेरे पतिदेव आ गए, लगता है युद्ध में विजयी हो गए। पूजा छोड़ करके और गई अपने पति को प्रणाम करने, और जैसे ही चरणों को स्पर्श किया, सतीत्व भंग हुआ वृंदा का, और उधर जालंधर युद्ध में मारा गया। जालंधर की मृत्यु हो गई, और जैसे ही जालंधर की मृत्यु हुई, जालंधर का शव आकर के वृंदा के पास गिरा। वृंदा ने देखा दो जालंधर, एक भगवान विष्णु जालंधर बने हैं और एक जालंधर का शव पड़ा हुआ है, एक जालंधर सोया पड़ा है, मृतक पड़ा है, और एक जालंधर जीवित खड़ा है। आखिर इन दोनों में से मेरा पति है कौन? तब तक भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप बदला और भगवान विष्णु अपने स्वरूप में चले आए। वृंदा ने देखा भगवान विष्णु ने मेरे साथ इतना बड़ा कपट किया, इतना बड़ा छल किया। वृंदा ने श्राप दे दिया भगवान को, आपने मेरे साथ इतना बड़ा कपट किया, जाइए मैं आपको श्राप देती हूं, पत्थर के बन जाइए। और भगवान विष्णु पत्थर के बन गए, काले पड़ गए। इतनी उन्हें शर्मिंदगी हुई, लज्जा के मारे बिल्कुल काले पड़ गए, पत्थर बन गए। पूरे संसार में हाहाकार मच गया। जितने संसार के नगरवासी थे, क्षेत्रवासी थे, जितने देवी देवता थे, सब त्राहिमाम करने लगे। जब भगवान विष्णु ही पत्थर बन जाएंगे तो संसार को चलाएगा कौन?
सभी वृंदा के पास जाकर के हाथ जोड़ने लगे, कहे देवी भगवान को मुक्त करिए, अगर भगवान मुक्त नहीं हुए तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा, प्रलय आ जाएगा। वृंदा ने भगवान को क्षमा तो किया लेकिन श्राप दे दिया, कहा जाइए जिस प्रकार से आपने मेरे साथ छल किया है उसी प्रकार से अगली बार आप मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और आपकी पत्नी के साथ यही मेरा पति छल करेगा। और वही जालंधर अगले जन्म में रावण बना और माता सीता का हरण करके ले गया। भगवान विष्णु तभी से उनका एक नाम पड़ गया शालीग्राम। शालीग्राम भगवान को देखे हैं, छोटे से काले से पत्थर के लोग भगवान होते हैं, लोग पूजन करते हैं शालीग्राम भगवान का। तो तभी से भगवान काले पत्थर बन गए और भगवान ने वृंदा को वरदान दिया, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं, मैंने तुम्हारे साथ छल किया, इस कारण ये परिणाम हुआ कि आज के बाद एक विवाह मेरा आपके साथ भी होगा। और तभी से भगवान शालीग्राम का विवाह, ठाकुर जी का विवाह तुलसी मैया के साथ होने लगा। और भगवान ने इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि आज के बाद से जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी मुझे भोग लगाएगा या फिर कुछ भी मुझे खिलाएगा, कुछ भी निवेदित करेगा, जब तक उसमें तुलसी पत्ता ना पड़े तब तक मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप ठाकुर जी का भोग लगाएं, भगवान का भोग लगाएं, तो उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें, क्योंकि बिना तुलसी पत्ते के भगवान भोग ग्रहण नहीं करते। और वही वृंदा अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके और माँ ने अपने शरीर को भस्म कर डाला। जो राख निकली उसी राख से पौधा निकल गया और उसी पौधे का नाम पड़ गया तुलसी। ये जन्म का दूसरा कारण है। जन्म का तीसरा कारण आता है नारद मोह की कथा। देवर्षि नारद को सब लोग जानते हैं, जो बीड़ा बजाते रहते हैं कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण देवर्षि नारद दिन रात जपते रहते हैं। एक बार देवर्षि नारद को श्राप लग गया। श्राप किसने दिया? मां सती के पिता दक्ष ने। श्राप क्यों दिया? दरअसल दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने पूरे संसार की संतान उत्पत्ति करने की जिम्मेदारी दी थी। किसको दी थी? दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से कहा जाइए आप संसार को आगे बढ़ाइए। और इसी कारण दक्ष प्रजापति ने संतान उत्पत्ति करना प्रारंभ किया। बहुत सारे पुत्र हुए दक्ष प्रजापति के, लेकिन नारद जी पहुंच जाते। जैसे ही दक्ष प्रजापति के संतान होते, देवर्षि नारद उन बच्चों के पास पहुंच करके 2-3 घंटे पता नहीं कौन कौन सी शिक्षा देते कि वो बच्चे बैरागी बन के घर से निकल जाते, अपना झोली वोली लेते और सन्यासी बन के निकल जाते। अब दक्ष प्रजापति ने सोचा जितने बच्चे होते हैं सबको साधु बाबा बना के भेज देते हैं। अब जब सब साधु ही बन जाएंगे
तो फिर विवाह किससे होगा, संतान उत्पत्ति कैसे होगी, संसार आगे कैसे बढ़ेगा? क्या करूं? दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। दक्ष ने सोचा कि अगर इनका स्टॉपेज कम कर दिया जाए, अगर ये कम रुके तो समस्या खत्म हो जाएगी। दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया, कहा जाइए क्षण भर से ज्यादा आप कहीं टिक ही नहीं सकते, न क्षण भर से ज्यादा टिकेंगे, न बच्चों को शिक्षा देंगे, न बच्चे बैरागी बनके घर से बाहर जाएंगे। अब तभी से देवर्षि नारद नारायण 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 करते चलते रहते हैं, चलते, कहीं रुक नहीं सकते, भ्रमण करते रहते हैं। तभी से एक बार हिमालय पर्वत पे पहुंचे देवर्षि नारद, और जब हिमालय पर्वत पे पहुंचे एक आश्रम दिखाई पड़ा। देवर्षि नारद की घोर समाधि लग गई, बैठे आसन पे, और जैसे ही आसन पे बैठे देखा सामने गंगा मैया बह रही थी। गंगा मैया को देखा, देवर्षि नारद स्मरण करने लगे, ये तो वही गंगा मैया है जो भगवान राम के चरणों से निकली है। और जैसे ही उन चरणों का स्मरण हुआ, समाधि लग गई नारद जी की। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि दक्ष ने तो श्राप दिया था कि क्षण भर से ज्यादा टिक नहीं सकते, तो फिर टिक कैसे गए? प्रश्न है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, हर जगह श्राप काम करता है, लेकिन भगवान के चरण, भगवान का शरण ही एक ऐसा है जहां पर कोई श्राप काम नहीं करता है। जो भगवान के शरण में पहुंच गया, वो चाहे लाख तूफान आए, उसका दिया कभी बुझने वाला नहीं है। कौन कौन चाहता है कि आपका दिया तूफान में भी जलता रहे? हाथ उठाएं। सब चाहते हैं। तो आइए मेरे साथ में गाइए कि जिसकी लागी रे लगन भगवान, जिसकी लागी रे लगन भगवान में, और उठाइए दोनों हाथों को, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। वो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। जय हो। उसकी लागी रे लगन भगवान में, क्या बात है। दिया रे जलेगा तूफान में। जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान
से मीठी मीठी तालियों के साथ हरि बोल। विचार करिए, इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े काम रे। इस दुनिया में कौन बनाए सबके बिगड़े अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। अनहोनी को होनी कर दे उसका नाम है राम रे। जिसके लागे रे, आवाज नहीं आ रही, आप लोग भी मेरे साथ गा रहे हैं। थोड़ा म्यूजिक कम करिए भैया, म्यूजिक कम करिए, अब गाइए। वो जिसके लागे रे, हाँ इधर से आवाज, पीछे वाले सो रहे हैं। जिसके लागे